नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीना सीखो में। दोस्तों, इस साल 2023 में छठ पूजा का त्यौहार 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस साल छठ पूजा 19 नवंबर को होगी। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ छठ पूजा का समापन व व्रत पारण किया जाएगा। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इसके दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती को पूरे दिन व्रत रखना होता है। शाम को व्रती महिलाएं खीर का प्रसाद बनाती है। छठ व्रत के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं शाम के समय तालाब या नदी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है। चौथे दिन सूर्य देव को जल देकर छठ पर्व का समापन किया जाता है। इस त्यौहार को सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। साथ ही इसे नेपाल में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा का पर्व संतान के लिए रखा जाता है। छठ में 36 घंटों का निर्जला व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से। पहले दिन नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद सिर्फ एक समय का ही खाना खाया जाता है। इस बार नहाय खाए 17 नवंबर 2023 को है। दोस्तों, वही छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन भोग तैयार किया जाता है। शाम के समय मीठा भात या लौकी की खिचड़ी बनाई जाती है। व्रत का तीसरा दिन दूसरे दिन के प्रसाद से ठीक बाद शुरू हो जाता है। इस साल खरना 18 नवंबर 2023 को है। छठ पूजा का तीसरा दिन को सबसे प्रमुख माना जाता है। इस मौके पर शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है और बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इस दिन डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पूजा का पहला अर्घ्य इस साल 19 नवंबर 2023 को दिया जाएगा। इस दिन सूर्य अस्त का समय शाम 5:26 का होगा। दोस्तों, छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये अर्घ्य लगभग 36 घंटे का व्रत के बाद दिया जाता है। 20 नवंबर 2023 को इस बार उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्य उदय 6:57 पर होगा। इसके बाद व्रती के पारण करने के बाद व्रत का समापन होगा। दोस्तों, यदि आप छठ पूजा का व्रत रखते हैं तो आपको इनके नियमों की जानकारी होनी चाहिए। नियम पूर्वक व्रत न करने से छठी मैया और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है और व्रत भी निष्फल हो जाता है। छठ पूजा का व्रत संतान प्राप्ति, उनकी सुरक्षा तथा सफल जीवन के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि राजा सागर ने सूर्य षष्ठी का व्रत सही से नहीं किया था, जिसके प्रभाव से ही उनके 60,000 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि छठ पूजा का नियम क्या है और किस प्रकार इनका पालन करना चाहिए। दोस्तों, पहला नियम, 4 दिनों की छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को पलंग या तख्त पर सोने की मनाही होती है। वह जमीन पर चटाई बिछाकर सो सकता है तथा कंबल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। व्रती को चारों दिन नए और साफ वस्त्र पहनना होता है। इससे भी इस बात का ध्यान दिया जाता है कि वे वस्त्र सिले न हो। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। व्रत रखने वाले शख्स को मांस, मदिरा, झूठी बातें, काम, क्रोध, लोभ, धूम्रपान आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप छठ पूजा का व्रत रखते हैं तो परिवार के सभी सदस्य को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस 4 दिनों में सात्विक भोजन ही करें। छठ पूजा के व्रत में बांस के सूप का प्रयोग होता है। सूर्य देव को जब संध्या तथा प्रातः काल की पूजा होती है तो उस समय सूप में ही पूजन सामग्री रखकर उनको अर्पित किया जाता है। छठ पूजा में छठी मैया तथा भगवान भास्कर को ठेकुआ और चावल के आटे के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। छठी मैया की पूजा का व्रत साफ सफाई का है। पहले दिन घर और पूजा स्थल की साफ सफाई की जाती है। खरना का प्रसाद बिल्कुल साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही बनाना चाहिए, बल्कि चारों दिन ही साफ कपड़े पहनने चाहिए। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। सूर्य भगवान को जिस बर्तन से अर्घ्य देते हैं उनका विशेष ध्यान रखें। व्रती महिलाओं को ये अर्घ्य तांबे की लोटे में ही देना चाहिए। छठ पूजा में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। अगर आप छठ पूजा के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो विशेष सावधानियां बरतें। अपने हाथ धोते रहें और इससे पूरी स्वच्छता के साथ बनाएं। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों।